लाइफ को कैसे बेहतर बनाए। बेहतर बनाने का एक ही चीज है, आत्मविश्वास, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये दुनिया बड़ा जालिम है, सब अपने हित की बात सोचता है। अब हमारा ये यंग जनरेशन है जो अपने हित की बात नहीं सोच रहा है। थोड़ा सा समझदार बनिए। हम लोग यहाँ बुलाते हैं हंसते हंसाते आपकी समझदारी को विकसित करने। साल दर साल बीत रहा है, पर्व पर पर्व बीतता जा रहा है, समय पर समय बीतता जा रहा है, आपकी समझदारी नहीं बढ़ रही है। फिर एक पर्व बेरोजगारी के दंश के बीच में आपका गुजरेगा। क्यों समय बर्बाद करते हैं? आपके जीवन में सबसे अगर कीमती चीज है तो वो समय है, और समय का अगर सदुपयोग करना है तो ध्यान से बेहतर कोई प्रक्रिया नहीं है। मेडिटेशन। अभी बताया जा रहा था हम अपने लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं। बेहतर बनाने का एक ही चीज है, आत्मविश्वास, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। यह विश्वास आएगा कहां से? अब बहुत सारे लोगों को यह विश्वास था कि आज हम मैच देखेंगे बैठ के, उनका आत्मविश्वास जागे। मैच का फाइनल होगा 10-11 बजे तक, उसके पहले नहीं होगा। आप में से कुछ महापुरुष हैं जो मैच के बहुत प्रेमी होते हुए भी आए हैं। कम बड़ा बात अपने आप को मत समझिए। कई गो एक एक बॉल देखेगा, टुयो टुयो, मार दिया। अच्छा मान लो थोड़ा देर के लिए पाकिस्तान मैच हार ही जाएगा, भारत मैच जीत ही गया, मान लो थोड़ा देर के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा? वो जो एलओसी वाला मामला है वो क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा है? अब थोड़ा देर के लिए ये भी मान लो रोहित शर्मा उतर के छक्का चौका मार के शतक मार दिया, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। जो लोग बैठ के एक एक बॉल देखे हैं, वो इतनी चुकी स्क्रीन पर देखता है इनके भी माता पिता घर पर इंतजार कर रहे हैं, हमारा बउआ पढ़ाई कर रहा है, पढ़ के आएगा, रिजल्ट दे के आएगा, जीवन बनाएगा, खुशियों से भर जाएगा। नहीं भरने वाला है। रोहित शर्मा रन मारे या न मारे, अपने जीवन को सफल बना लिया है। वो सब मैच खेलता है ना कि खेल के भावना से खेलता है। हम लोग उस मैच को युद्ध बना देते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा ही मीडिया का योगदान है। मीडिया का योगदान है। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, उसका नाम संगम से जोड़ दिया है। बताइए, है कह रहा है संगम होने वाला। कौन संगम होने वाला है? 11 को इन्हें से खेलेगा, 11 को उन्हें से खेलेगा। ये कौन संगम है भाई? इस संगम में तो लाखों लोग स्नान किए। ये कौन संगम का आप स्नान करवा दिए? उसमें कुछ कहेगा। लंबे समय से आपके कैप्टन कुल प्रचार में लगे हुए हैं, माहौल बना रहे हैं। टीवी पर देखिए, जो लोग क्रिकेट देखते होइएगा, देखिए ये दुनिया बड़ा जालिम है, सब अपने हित की बात सोचता है। अब हगा ये यंग जनरेशन है जो अपने हित की बात नहीं सोच रहा है। यंग जनरेशन मतलब सब नहीं। अरे यशस्वी जायसवाल भी तो यंग है, उतना कम उम्र में आके अपने पिच पर उतर के रन बना लिया। आपका पिच सूखा हुआ है, जिंदगी चल ही नहीं रहा है। वो अपने फील्ड में सफल है, हम लोग अपने फील्ड में देख के खुश है। अब 11 बजे रात ले देखेगा, कई गो के टेंशनों बर्दाश्त नहीं होगा। अगर गलती से उल्टा परिणाम आ गया, मान लो खेल है भाई, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। खेल को खेल भावना से लीजिए। अब मान लीजिए किसी कारण बस भारत हार गया, अब वो रात में सोएगा नहीं। महीना के 30 दिन उसके परिवार के, उसके पिता का पैसा अगर खर्च हो गया, चैन से सोता है। लेकिन एक मैच अगर खेल में भारत हार गया तो ना, सबसे हार जाता, भले चैंपियंस ट्रॉफी नहीं ले आता। पाकिस्तान से काहे हारा? तो तू काहे नहीं बैट लेके चल गए थे? जाते एगो कान के नीचे से लग जाता, फिर भर्ती हो जाते पीएमसीएच आके। थोड़ा सा समझदार बनिए। हम लोग यहाँ बुलाते हैं हंसते हंसाते आपकी समझदारी को विकसित करने। साल दर साल बीत रहा है, पर्व पर पर्व बीतता जा रहा है, समय पर समय बीतता जा रहा है, आपकी समझदारी नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है आपकी समझदारी। दिन प्रतिदिन आप समझदार होने के बावजूद बजाय बेवकूफ बनते जा रहे हैं। इसी
विश्वास की ताकत को जगाना है। किस मामले में? पढ़ाई के मामले में, कि हमारा अपने आप पर विश्वास हो कि हम अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो लॉज में हवा खड़ा कर दिया गया है, कंपटीशन टफ हो गया है, नौकरी नहीं होता है। हमारे यहाँ तो लगातार रिजल्ट वाले बच्चे आ रहे हैं, मिलते हैं। हम तो देखते हैं कि मेहनत किया और क्लास में ही लग जाता है, क्लास में लग जाता है कि ये बच्चा अच्छा करेगा। हम लोग भगवान थोड़े है, गाइडलाइन करते हैं, गाइड करते करते अनुभव हो जाता है कि ये बच्चा अच्छा कर जाएगा। हम लोग कहते हैं आप मेहनत करिए, आपका रिजल्ट होने वाला है। वो आता है, उसको लगता है भगवान है, कह दिए तो रिजल्ट हो गया। नहीं, मेहनत उसका था, कॉन्फिडेंस हम लोग जगाने का काम किए कि आप सकारात्मक सोच से जुड़े रहिए, मेहनत करिए, रिजल्ट हो जाएगा। और होता है। बस 3 पार्ट में लाइफ को बांटिए। पिछले भी एक वीडियो में हम आपको समझाए थे, सेमिनार में बताए थे। ABC पार्ट में बांटिए। ए में आप स्वस्थ रहने के लिए 7-8 घंटा जम के सो लीजिए। आप 6 घंटा रात में सो लीजिए, 1 घंटा दिन में सो लीजिए। आप आराम से 7 घंटा 8 घंटा सोइए, उसमें कहीं कंप्रोमाइज मत कीजिए सोने में। चूंकि जब माइंड से आप कूल होंगे तो आप सेल्फ स्टडी बेहतर कर पाइएगा, अच्छा से कर पाइएगा। सेल्फ स्टडी की बात की है, कोचिंग का बात नहीं की है। कोचिंग कुचा रहे हैं, ठेला रहे हैं मालगाड़ी नियन, सुरसुरा के सीढ़ी पकड़ के जाता है, सुरसुरा के निकल आता है। पूछिए का कुछ देखा सुना? सर जो बोर्ड पर पढ़ा है ना, बोर्ड पर तो नहीं देखे, बगल में देखे थे। जिंदगी भर बगले में देखते रह जाइएगा, अगल बगल कितना झांकिएगा, आंख खराब हो जाएगा, बाद में देखने लायक भी नहीं रहिएगा। इन्हें देखे इन्हें। कोचिंग की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। हम सबसे पहला बात आपका सेल्फ स्टडी का कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। हम लोग शिक्षक है, हम लोग जानते हैं हम लोग क्या देते हैं। कोई शिक्षक क्या देता है? एक रास्ता दिखाता है। गांधी मैदान जाना है तो हम लोग बता देंगे कि ऐसे चले जाइए तिवारी बेचर्स, और वहां से ऑटो पकड़िएगा, उसके बाद एग्जीबिशन रोड होते हुए गांधी मैदान चल जाइएगा, रास्ता। अब जाए वाला कहे ना हम इन्ने से जाएंगे, तो चल जाइए आराम से, 90 फीट पकड़ लीजिए टेम्पू, अब मोकामा पहुंचिएगा, मोकामा से झारखंड चल जाइएगा, झारखंड से घूमते हुए आइए। यही एक टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ केवल गाइडलाइनर होता है। सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, गाइडलाइन करेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी क्या होता है? कंप्लीट एक विद्यार्थी के जीवन का बेस होता है, जो उसको बताता है कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, किस टॉपिक पर आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है और किस टॉपिक पर आपका थोड़ा कम भी समय देंगे तो चल जाएगा। और जब वो लेकर आता है और अच्छे टीचर की गाइडलाइन में जाता है, वो विद्यार्थी रिजल्ट देने लगता है। और होगा तो एक रिजल्ट नहीं होगा, बार बार कहते हैं। तो लाइफ का ABC 3 पार्ट में, ए में जम के सोइए, बी में 8 घंटा सेल्फ स्टडी। किसी को मत दीजिए उसका समय। आपके अगर रिश्तेदार आते हैं, खास करके आप रूम पटना में रखे हैं, तो स्वाभाविक है आते हैं, दिखाने के लिए आएंगे, इलाज के लिए आएंगे, शादी ब्याह में साड़ी कपड़ा खरीदे आएंगे, पटना में कोई काम रहा तो आएंगे। उस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होती है। आपके पिताजी आ गए, मम्मी आ गई, चाचा आ गए, चाचा आ गई। उस दिन आपको लगता है कि आपके जीवन में महापर्व आ गया है। पढ़ाई लिखाई छोड़ के पनीर के सब्जी बनावे में लगल है, चाचा के खुश करे में लगल है, फूफा जी के सेवा में लगल है, और वह फूफा भर दम सब्जी खा लेंगे, चाचा सब्जी खा लेंगे। गांव में जाके कहते हैं पढ़ता कहाँ है? वो तो वैरायटी के खाना बनाता है। आप में से जो लोग खिलाए होंगे फीडबैक लिए होंगे। अब वो जाके आपका तारीफ नहीं कर रहे हैं कि हमारा भतीजा अच्छा है। क्यों? हम एक आपको नियम बता देते हैं, भले बुरा लगे। कोई घर से आए, पहले कमिटमेंट कर लीजिए, आइएगा बेड दे देंगे, रूम दे देंगे। शर्त नंबर 1, खाना आप ही को बनाना होगा, हमारा भी आप ही को बनाना होगा। हम नहीं खिलाएंगे बना के। हम थोड़े यहाँ आए हैं आपको खाना बनाए खिलाएं। कोई रहे, हमारा भाई 8 घंटा सेल्फ स्टडी है, डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, समय होगा तो हम आपकी मदद कर लेंगे। अभी सब मजा लेता है। अब साड़ी खरीदवाना है, दिन भर खेतान मार्केट में बैठल रहेगा, वहां से लिया जाएगा, खुश होकर चलिए पटना मार्केट, वहां से फिर लिया जाएगा हथुआ मार्केट, कम पड़ा तो ले जाएगा वो बड़का मॉल जो खुला है, उसमें मत करिए।
आपसे विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि फिर एक बेटा जब होली में घर जाएगा तो उसकी माँ आंखों में आंसू लेकर अपने दिल से यही प्रश्न पूछेगी कि इस बार भी मेरा बेटा मेरे लिए एक नया साड़ी खरीद कर नहीं लाया। इस बार की भी होली एक बेरोजगार बेटा के साथ माँ ही मनाने जा रही है। टूटता कौन है? वो देवी जिसने 9 महीना आपको दर्द से पाला, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। फिर एक पर्व बेरोजगारी के दंश के बीच में आपका गुजरेगा। क्यों समय बर्बाद करते हैं? आपके जीवन में सबसे अगर कीमती चीज है तो वो समय है, और समय का अगर सदुपयोग करना है तो ध्यान से बेहतर कोई प्रक्रिया नहीं है। मेडिटेशन। हम पूजा पाठ की बात नहीं करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड है। हम ध्यान की बात करते हैं, कर्मकांड की बात नहीं करते हैं। जो हमारा सेल्फ असेसमेंट करे, जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाए, जो हमसे हमारा परिचय कराए, जो हमारे बुराइयों से हमको बचाए, जो गलत रास्ते पर चलने से हमारे कदम को रोक दे, जो भटकाव के बीच में हमें सही राह दिखाए, उसका नाम ध्यान है, उसका नाम मेडिटेशन है। और इस उम्र में अगर ध्यान का रस लग गया ना, रसपान लेने लगे, मजा लेने लगे, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। आप इसकी चिंता ना करें कि मेरे रोटी दाल का जुगाड़ होगा कि नहीं, पेट भरेगा कि नहीं। वो छोटी सी चिड़िया, इतनी छोटी छोटी चिड़िया है, वो आपके जैसे न मैट्रिक की, न इंटर की, न ग्रेजुएशन की, न फिजिक्स से ऑनर्स की, न फिजिक्स से पीजी की, न मैथ का कोर्स करने गई, फिर भी पेट भर पा रही है। क्या मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि केवल दाल रोटी के लिए पूरी जिंदगी गुजार दे? क्या मनुष्य का धरती पर आना इसलिए हुआ है कि बस नौकरी मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए? नौकरी मिलने से आपकी रोटी दाल की व्यवस्था बन जाएगी, जीवन सफल नहीं होगा। लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। इसलिए 8 घंटे के सेल्फ स्टडी में किसी को मत दीजिए। आपके पिता के परिश्रम की कमाई का धन है, जिसके वजूद के कारण आप पढ़ पा रहे हैं। अब वो पिता धीरे धीरे उनके कदम बुढ़ापे के तरफ जा रहा है। लोग कहता है ना कि कब्र में पांव जा रहे हैं। अंतिम आश्रय के रूप में उनका औलाद बचा है, बेटा हो या बेटी। बस इस भाव से बचे हैं कि मेरे जिंदा रहते मेरे बेटा और बेटी सफल हो जाए। और सफलता का पैमाना हम केवल नौकरी को नहीं मानते हैं। सफलता का पैमाना है कि पिता के कान में कभी यह ना जाए कि आपका बेटा शराब पी के कहीं गिरा हुआ है। पिता के कान में यह ना जाए जो चरित्रहीनता का शिकार बना हुआ है। हम लोग यहाँ से समझा सकते हैं, अपनाना आपका काम है। हम लोग भगवान नहीं है जो यहाँ से तथास्तु कर देंगे, आपके जीवन की सारी दुख दूर हो जाएगी, बुराइयां हट जाएगी, अच्छे रास्ते पर चलने लगेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे। नहीं, यहाँ से हम आईना दिखा सकते हैं। सफल और असफल आपके हाथ में है। सफलता और असफलता आपके कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस चीज को अपना लिए तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। नहीं अपनाए, असफल हैं रहिएगा, और भविष्य में रोने के अलावा कुछ नहीं बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये 8 घंटा संकल्प ले लेना, किसी को नहीं देना है, किसी कीमत पर नहीं देना है। और तीसरा पार्ट 3, 8 घंटा और बचा, उसमें आप खाना बनाइए, कोचिंग जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, इंस्टीट्यूट जाइए, फोन पर बात करना है अपने पेरेंट्स से। भरसक प्रयास करिए कि फोन का इस्तेमाल कम किया जाए। ये जब से आया है मोबाइल, नहीं मोबाइल कम है, युवाओं के लिए डायनामाइट अधिक है। बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। रील्स के पीछे आज का युवा और अश्लीलता के पीछे इतना पागल हो चुका है कि मानसिक दिवालिया का शिकार हो गया है। आर्थिक दिवालिया आपने खाली सुना था कि पैसे से करप्ट हो गया, कंगाल हो गया। आज का युवा मानसिक दिवालिया है, सद्बुद्धि से करप्ट हो गया है। इसके पास खोखा है, खाली है, कुछ नहीं बचा इसके पास। सन्मार्ग पर चलने के बजाय कुमार्ग पर चल रहा है। सत्कर्म करने के बजाय कुकर्म कर रहा है। और ब्रांड का जींस पहन के कहता है कि हमारा व्यक्तित्व ब्रांडेड हो गया। कपड़ा से किसी का व्यक्तित्व ब्रांडेड नहीं होता है, वस्त्र से किसी की ब्रांडिंग नहीं चढ़ती है। ब्रांडिंग अगर चढ़ाना है तो अपने आप को अध्यात्म के हवाले कर दो, समर्पित कर दो। ईश्वर के गोद में बैठ के एक ही प्रार्थना करो प्रत्येक दिन, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। किसी से कुछ मत मांगो। आप जब चालीसा पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तौ बालक है तेरे। प्रार्थना में आपने कहा
यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक हैं तेरे। जब प्रार्थना में गुहार करते हैं उनके बालक है, तो क्या कुकर्म के रास्ते पर चलने का आपको परमिशन मिल गया है? क्या बुराई को ओढ़ने का परमिशन? और आप बच्चे हैं, बाल झड़ गया कितना लोगों का। देखिए उम्र 30 साल 32 साल हो गया, अभी भी बैठ के क्या कर रहे हैं? तो मोबाइल खोल के अश्लील वीडियो देख के अपने हार्मोन को नष्ट कर रहे हैं। मोबाइल पर घंटों बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। देखिए क्या करिएगा, माफ करिए। जिस उम्मीद के साथ आपके पेरेंट्स आप पर भरोसा करके आपको यहां भेजे हैं, यह युवा प्रकोष्ठ आपसे विनम्र निवेदन करता है कि भरोसे को मत तोड़िए। कई बार कहानी सुनाए हैं, एक बार फिर सुना देते हैं भरोसा की कहानी, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि आप पर कितना भरोसा किया जाता है। एक व्यक्ति हमेशा अपने बच्चे को प्यार से पाल पोस के सयाना किया और उस पर बड़ा भरोसा करता था कि मेरा बच्चा अच्छा कर जाएगा, मेरा बच्चा अच्छा कर जाएगा, जैसे आपके गार्जियन ने किए। अचानक वो अपने बच्चे की परीक्षा लेने के लिए फोन किसी तीसरे से कराया। उसको बहुत भरोसा था कि मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति से कराया कि फलाने जगह गलत पैसा रखा हुआ है, वो कहो हमारे बच्चे को। उसको भरोसा था कि मेरा बच्चा कभी गलत नहीं कर सकता है, मैं बच्चे को कहो कि जाके ले आए। बच्चा पहला बार कहा नहीं, हमारे पिता का दिया हुआ संस्कार है, हम गलत नहीं कर सकते हैं। फिर उसको लालच दिया गया, दोबारा तिबारा चौबारा। ये मोबाइल जो क्या है, लालच है। थोड़ा और रील देख लेते हैं, थोड़ा और अश्लील वीडियो देख लेते हैं, ये लालच है। और इस लालच में आप अपने गार्जियन का भरोसा तोड़ते हैं। अंत में उसको थोड़े पैसे का अधिक लालच दिया गया और चोरी करना था, वो चोरी कर लिया। पिता के पास जब गया, वो तो साजिश पिता की ही थी, परीक्षा लेना था। पिता कहा है कि तुम बेरोजगार हो जाते, जिंदगी में कुछ नहीं करते, मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन गलत रास्ते पर चल के तुमने ये काम किया है, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए मैं अंदर से टूट गया। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। आज का औलाद यही कर रहा है। ये भरोसा मत तोड़िए। आप यहाँ आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए। आपका कई जगह भरोसा अपने आप पर है ही नहीं, तो आप क्या पेरेंट्स को भरोसा दीजिएगा? बैठे हैं पढ़ने, आपको स्वयं भरोसा नहीं है कि हम तैयारी करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। माफ करिएगा, आप जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ आने वाला हर युवा अगर यहाँ की बातों को अपनाता है, भैया की बातों को अपनाता है, गुरुदेव के विचार को अपनाता है, जीवन सफल बनाता है। यहाँ की बातों को जरूर अपनाएं।